ठीक बात है। अब ठीक है, कंसोलिडेशन हो स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे अच्छे डेवलपमेंट्स थे या मीनिंगफुल डेवलपमेंट्स है उनको कोशिश कर रहा हूं हाईलाइट कर। तो ये स्टॉक्स रखिएगा आज अपने रडार पे। पहले तो दोनों वो कल की लिस्टिंग्स हैं, बढ़िया लिस्टिंग्स थी, बल्कि जिससे कम एक्सपेक्टेशन शायद बाजार लेके चल रहा था उसकी ज्यादा अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आई। खैर उस पर आता हूं। पहला है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। तगड़ा रिस्पांस मिला था इसके आईपीओ को, तो सरप्राइजिंगली कल सुबह भी मैं कह रहा था सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि 80 गुना से ज्यादा क्यूआईबी का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। पर उस लिस्टिंग के बाद वो सारी, अगर इतने एपिटाइट थी तो लिस्टिंग के बाद नजर आना था। फ्लैटिश लिस्टिंग हुई थी, वो सारी एपिटाइट आपको खुले बाजार से भरने को मिल जाती, पर ऐसा हुआ नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक नहीं आया। 80 टाइम्स क्यूआईबी सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको अपनी एपिटाइट सेटिस्फाई नहीं हुई थी और फ्लैट ओपनिंग हो रही थी, लिस्टिंग ज्यादा प्रीमियम पे नहीं हुई थी, तो आप आते बाजार में उतरते। कोई ज्यादा उतरा नहीं, जो उतरा वो मेंशन कर रहा हूं। जो रिपोर्ट हुआ, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो में 17.5 लाख शेयर्स बीकाजी फूड्स के खरीदे गए। 17.45 लाख शेयर्स, 324 के आसपास। कल वो 317 बल्कि और ठंडा होके क्लोज होता हुआ नजर आया था बीकाजी फूड। ठंडी लिस्टिंग थी, जिस तरह के रिस्पांस दिख रहा था। बीकाजी फूड इंटरनेशनल के साथ एक इशू ये याद रखिएगा हमेशा, मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था इसके बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। ये एफएमसीजी कंपनी क्लासिफाई करते हैं अपने आप को, एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है, और एफएमसीजी में इवन नेस्ले जो सबसे ज्यादा प्रीमियम पे लिस्टेड स्टॉक है इस देश में, उससे ज्यादा वैल्यूएशंस मांग रहे थे। कोई फॉरवर्ड एस्टिमेट नहीं FY22 की ईपीएस पर, तो महंगा था और शायद इसी वो रिस्पांस ने सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा दिया था, लेकिन हुआ इवेंचुअली वही इशू प्राइस के आसपास। आज शायद मुझे लगता है थोड़ा सा और कल की वो बाइंग वाइंग जो इमर्ज हो रही है उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए शायद कुछ प्लेयर्स एंट्री करने की कोशिश करें। आप सिर्फ वॉच आउट करिए। मैं इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल को। जो ज्यादा बेहतर लिस्टिंग हुई, जो एक्चुअली वैल्यूएशंस भी मिक्स थे, ऐसा नहीं है कि टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं था, या फिर एट पार थे एटलीस्ट अपने पीयर सेट से, और इसके कुछ कोड जो थे अपने पीयर से बेहतर है। भाई अस्पतालों में एनालिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। इस देश में सबसे ज्यादा लिस्टेड स्पेस में मैक्स हेल्थ केयर का है, उसके बाद किसी दूसरे का है, वो आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल हेल्थ मेदांता जो कल लिस्ट हुई थी। इसीलिए अच्छी लग रही थी कंपनी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि टेबल पे कितना छोड़ा कितना नहीं, क्योंकि कई सारे पीयर्स के बराबर वैल्यूएशंस इनके भी थे। पर अच्छी लिस्टिंग हुई है, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगी है। 25% तक एक समय उछाल से ज्यादा उछाल के साथ कल अपने इशू प्राइस पे कामकाज भी कर रहा था। फाइनली क्लोज भी ऐसे ही हुआ, 23-24% ऊपर। कल यहाँ पे लार्ज ट्रेड्स हुए जिसमें FIIs DIIs दोनों का पार्टिसिपेशन नजर आता है। इसलिए मैंने जब सुबह मॉर्निंग कॉल कर रहा था तब मैंने FII के आंकड़ों में कहा था कि बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो आ भी रहा है DIIs वगैरह का, मुझे लगता है वो लार्ज ट्रेड्स में आया है। कल हुआ क्या है, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने 15 लाख शेयर्स ग्लोबल हेल्थ के खरीदे, 414-415 के लेवल्स पर, जहां पे क्लोज हुआ। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल 2 स्कीम्स में 36 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीदे इस कंपनी के। तो एग्रेसिव बाइंग हुई है FIIs की तरफ से, DIIs की तरफ से स्टॉक में। आज फिर रख रहा हूं इसको रडार पे, आज मैं इसको ग्रीन मान के चल रहा हूं, पर अभी कल की ही लिस्टिंग है तो जरा सा मैप करना जरूरी है, समझना पड़ेगा बिहेवियर मार्केट्स खुलने के बाद। क्योंकि लार्ज ट्रेड्स देख ही रहा हूं तो एक लार्ज ट्रेड और मेंशन करता हूं, CMS इन्फो सिस्टम्स। कल इसमें एक अच्छा खासा लार्ज, कल वॉल्यूम्स के साथ एक्शन हुआ था, 1-2% ही ख्याल स्टॉक मजबूत था। उस मजबूती में पीछे सायन इन्वेस्टमेंट, सायन मुंबई वाला सायन नहीं होगा, कोई और होगा, सायन तो नहीं बोलूंगा, सायन बोलूं सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने कल 30 लाख शेयर्स बेचे हैं इस कंपनी के, 333 रुपए पे, जहां पे कल क्लोज हुआ इसी लेवल पे बेचे गए थे। तो ये स्टॉक क्यों डटा खड़ा रहा इस तरह की सेलिंग जब आई थी? दरअसल वो ऑलमोस्ट पूरा क्वांटम 30 लाख शेयर्स, एग्जैक्टली पूरा क्वांटम जो है लार्ज ट्रेड में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीद लिया है। तो एक नामी गिरामी FII इसमें चेक इन करता हुआ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड एग्रेसिव, वो पूरा एब्जॉर्ब करा क्वांटम 30 लाख शेयर्स की खरीदारी। इसीलिए CMS इन्फो को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है ये वो कैश मैनेजमेंट वाला, कैश मैनेजमेंट के जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कैश मैनेजमेंट करें और प्री
प्री डेमो लेवल से ज़्यादा कैश है। कैश वाली कंपनी अच्छी लग रही है, डेटर वाली गिर रही है, ये क्या हो रहा है भाई? चक्र है, समय का चक्र घूम गया है, पुरानी कंपनियां चल रही हैं, नई कंपनियां गिर रही हैं। अच्छा, तो पुरानी कंपनी हमने ली है आज, ऑयल वाली ली है, उसमें बांट दिया है, कुछ लाल में है कुछ हरे में है। तो OMCs के लिए ग्रीन का ट्रेड आज हो सकता है, लेकिन इसमें जो खबरें आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी खबरें हैं, तो किस पे रिएक्ट करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो अपनी 3 सरकारी कंपनियां IOC, BP, JSP, इसमें पहली खबर तो ये है कि कल हरदीप पुरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे लगता है कि इनके फेवर में जाता है। उन्होंने कहा कि कंपनीज अगर प्राइस नहीं बढ़ा पा रही पेट्रोल डीजल के, तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्यों कंपनसेट करना पड़ेगा? क्योंकि उनकी अंडर रिकवरी लगातार सरकार कंपनसेट करेगी। हाँ, और कौन करेगा? आपने LPG में जब कंपनसेट किया था तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट बेटर दिख रहे हैं। यस। अब आप पेट्रोल डीजल में करिए तो उनको ठीक लगे, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है और बहुत ही कैश बर्निंग इनके बिजनेसेस हैं, क्योंकि इनको क्रूड इंपोर्ट करना होता है। तो ये रियलाइजेशन सरकार के अंदर पिछले दिनों एक खबर आई थी ऐसी, लेकिन फिर वो टल गई थी। अब ये दोबारा से हरदीप पुरी जी ने ये बात कही है, तो ये हमको लगता है कि हो सकता है कि अब गवर्नमेंट लेवल पे विचार चल रहा है कि भाई पैसे से दो, वरना अगले क्वार्टर से इंपोर्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो एक ये इनके पक्ष में जाती है। दूसरा, एक सेंटिमेंट के तौर पे जो उन्होंने डीजल पे रिड्यूस कर दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी, 13.5 घटा के 10.5 कर दिया है। कितना ये लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन वो भी एक इनके लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पे जाती है। लेकिन तीसरी खबर इनके नेगेटिव में जाती है। वो नेगेटिव में खबर क्या जाती है कि जो प्राइस कैप की हम लोगों ने बात की थी कि वो जो दिसंबर से इम्प्लीमेंट होने वाला है 5 दिसंबर से, उसमें क्या होगा कि आप रशिया से एक सर्टेन प्राइस के ऊपर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप खरीद पाएंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेमेंट करो। पेमेंट सिस्टम अभी तक आपका फिक्स नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑर्डर नहीं दिए हैं 5 दिसंबर के बाद के, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रही कंपनीज, उनमें से एक BPCL भी है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि क्लैरिटी नहीं है कि पेमेंट सिस्टम कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो फिर आपके सामने एक दिक्कत खड़ी हुई थी। ये खबर नेगेटिव जाती है इन लोगों के लिए। तो कैसे रिएक्ट करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि क्रूड नीचे है तो ये भी इनके एक फेवर में जाता है, 92 के आसपास क्रूड चल रहा है, करेंसी 82 के आसपास है, तो बड़ा कैलकुलेशन टफ है। लेकिन चूंकि सेंटिमेंट के तौर पे बहुत सारी खबरें इनके पक्ष में जा रही हैं और सबसे बड़ा पक्ष में कि इनको अंडर रिकवरी की क्लैरिटी मिलती दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ये 3 OMCs को आप ग्रीन ट्रेड के तौर पे आज देख सकते हैं। और रॉक बॉटम प्राइस पे है तो डाउनसाइड उतना ज़्यादा है नहीं, कैप्ड है। मान लो नेगेटिव जाते भी हो तो 1-2 रुपये के रेंज में ही घूमते रहते हैं। IOC 67 रुपये से नीचे नहीं जाता है, 65, 66, 67 के रेंज में बना रहता है। तो मुझे लगता है इसमें ग्रीन ट्रेड के तौर पर देखा जा सकता है। ओके, अगले